नमस्कार साथियों, जैसा कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का आज का जो लेसन फर्स्ट है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका जो द्वितीय डेरिवेशन है, वो इस प्रकार है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो सर्वप्रथम हम देखो चित्र के माध्यम से ये फिगर आपको दिख रहा है, फिगर के माध्यम से हम समझेंगे चीज़ को, फिर उसके बाद हम इसका हल करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। यहाँ ए बी का मध्य बिंदु क्या हमारे पास में ओ है, ठीक। ओ है और ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके कारण हमें किसकी अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का व्यंजक प्राप्त करना है। अब अगर यहाँ से अगर हम देखें तो जो ई होता है वो दो घटकों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये साइड में हमारा है, ये इतना ये पोर्शन यहाँ से रहेगा, वो क्या यानी E1 ये हमारे पास में क्या है कि जो E1 और E2 AB के समांतर तथा लंबवत घटकों में विभाजित करने पर AB के लंबवत घटक, देखो जो यहाँ पे ए बी, ये हमारा ए बी दिख रहा है, इसके लंबवत घटक ये यहाँ साइड में हमने दिखा दिया कि ये लंबवत घटक कैसा है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जब एक दूसरे के विपरीत हैं ये दोनों कैसे हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे यानी कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो E2 यानी यहाँ से समझते हैं, ये देखो E2, तो यहाँ पे ये क्या है ए बी के समांतर है और इनकी दिशा कैसी है, एक ही दिशा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा, चाहो तो इधर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। E2 कॉस थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। ये कैसे हैं, इनकी दिशाएं एक ही हैं और इसकी अलग अलग दिशाएं हैं, विपरीत दिशाएं हैं, तो इसलिए कट जाएगा। और ये दिशाएं जो हमारे क्या हैं, एक साइड हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो देखते हैं कि अब हमें देखो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे बीपी की ज़रूरत पड़ेगी और एपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, यहाँ से अगर देखेंगे बी ओ पी, तो बी ओ पी जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ हम क्या मान सकते हैं, यहाँ थीटा मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी थीटा मान सकते हैं क्योंकि देखो हमें आधार यानी यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज है तो आधार ओ बी और लंब हमारे पास क्या है, यानी थीटा के सामने वाला क्या, ये वाला लंब हो गया, तो ओ पी, ये दोनों चीज़ें हमें दी हैं। तो यहाँ आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी क्या, यहाँ से अगर हम देखें साइड में थोड़ा कर लें, फ्रेंड्स समझ लें कि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, तो यहाँ पे देखें साइड में कि बी ओ पी में समकोण त्रिभुज बी ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है कि कर्ण वर्ग बराबर, कर्ण हमारे पास क्या है बीपी, ये देखो ये कर्ण हमारा क्या है बीपी, तो बीपी का वर्ग इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग, लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारा है ओपी का वर्ग प्लस में आधार हमारा क्या है, ओबी का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हमें बीपी देखो प्राप्त हुआ, ओपी हमारे पास कितना है, आर का स्क्वायर प्लस में ओबी हमारे पास कितना है, ओबी पूछा ना, तो एल का स्क्वायर, तो हमारा बीपी कितना आ गया, बीपी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। इसी प्रकार से देखो इसका भी हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज कौन सा रहेगा हमारे पास में, ए ओ पी। इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, तो इसका भी यही हो जाएगा, यहाँ हम सीधे लिख रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ से लिख सकते हैं, यानी ए पी का होल स्क्वायर बराबर, यानी ए पी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चाहे ऐसा लिख लो, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ओके। हमको दोनों इसकी दूरियां प्राप्त हो गई हैं। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हमको यहाँ बात करना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्व, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में क्यू अपॉन में ए पी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए पी की वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ पुनः लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में क्यू अपॉन में ए पी का वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए पी की वैल्यू अभी जस्ट हमने लोगों ने निकाली थी, तो यहाँ से कितनी है, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं
हमें ए पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ए पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ओके। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि माइनस क्यू के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका क्या हो जाएगा देखते हैं कि E2 लिखेंगे क्या, E2 इजकल टू 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन में, अब देखो E2 यही तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में BP का होल स्क्वायर, तो यहाँ BP का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि हमको BP की वैल्यू मालूम है तो यहाँ से लिखेंगे, देखो E2 इजकल टू 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन में BP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BP स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ओके। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमने आपको बताया था क्या कि जो हमारे पास जो यहाँ पे जो साइन का घटक है, जो ए बी के लंबवत घटक यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं, ठीक है। इनकी दिशा एक दूसरे के कैसे विपरीत है, इसलिए ये वियोजित होने पर क्या हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, देखो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये कैसे हैं, ये ए बी के समांतर हैं, यानी ए बी के समांतर हैं। तो अब निकालेंगे, देखो बिंदु P पर वैद्युत द्रव के कारण परिणामी तीव्रता, तो हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो परिणामी तीव्रता E इजकल टू E1 कॉस थीटा प्लस, ये कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसलिए ये एक ही दिशा में, तो इसलिए ये जुड़ जाएंगे, यानी E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे E2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले अगर हम एक यहाँ नज़र डालें तो यहाँ पहले लिखते हैं कि E इजकल टू E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जैसा कि आपको दिख रहा है E1 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम लिखेंगे 1/4πε0, थोड़ा ऊपर, क्या लिखेंगे 1/4πε0, ठीक है। और इनटू में Q अपॉन में हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक। और इनटू हमारे पास क्या है कॉस थीटा, प्लस लगाया हमने, E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन में, यहाँ भी क्या होगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर और कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से हमको क्या करना है कि हमें कॉमन क्या दिख रहा है, वो कॉमन हम ले लें यहाँ से, उभयनिष्ठ, ठीक है। 1/4πε0, ठीक है, इंटू में Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर ये कॉस थीटा बचा तो लिख दिया हमने कॉस थीटा, प्लस में ये कॉस थीटा बचा तो कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो कॉस थीटा कितना हो गया, 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ हमको निकालनी होगी, आपने लाल बटे कका पढ़ा होगा ना, तो ये देखो लाल बटे कका, ठीक है। तो देखो साइन का क्या होता है, साइन का लंब बटे कड़ होता है, कॉस का क्या होता है आधार बटे कड़, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। अब यहाँ से आधार देखो कॉस थीटा के लिए अगर यहाँ से बात करें तो आधार कितना हो जाएगा, ये इतना एल हो जाएगा ना, तो यहाँ से देखो आधार लिखते हैं हम कितना, आधार इसका लिखते हैं स्मॉल एल अपॉन में, ये क्या है कड़ हमने क्या निकाला था, कड़ यही तो आया था, ये बीपी यही तो है बीपी, तो कड़ हमारे पास ये आया था, यहाँ लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, यहाँ भी वही रहेगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है। पूरा ये कड़ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक। तो हमारा कड़ क्या है, यहाँ से नोट किया हमने अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक। तो हमें कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखना, एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक, इंटू 2
एल अपॉन में, यहाँ देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और पूरे का हमारे पास कर डी है, जिस कर डी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, कर डी को हटाएंगे जो अंडर रूट है, इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है। अब कि पी विद्युत ध्रुव आघूर्ण पी बराबर कितना होता है, क्यू इंटू 2L, यही तो होता है। आपको दिख रहा होगा Q इंटू 2L, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 1/4πε0 इंटू में Q इंटू 2L के स्थान पे हमें क्या रखना है, P रखना है। ठीक है। अपॉन हमारे पास कितना आया, देखो हमने अभी बताया था कि आधार समान है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो यहाँ कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। यानी आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ से हमें प्राप्त होता है, देखो यदि एल की वैल्यू बहुत कम है किससे, आर से, तो एल बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, E इजकल टू 1/4πε0 इंटू में P अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 0 रखनी है, एल की वैल्यू कितनी रखनी, 0, तो यानी 0 का वर्ग और पूरे का 3/2। ठीक। ओके। अब यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर की पावर यानी होल पावर 3/2, 3/2 रहेगा, यहाँ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें क्या करना है कि होल स्क्वायर ख़त्म करना है, तो E इजकल टू 1/4πε0 इंटू में P अपॉन आर की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमको जो प्राप्त हुआ, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इजकल टू 1/4πε0 P अपॉन में आर की पावर 3। ठीक है। ये हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। इसे हम इसका मात्रक भी लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के डेरिवेशन आपके सॉल्व होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।